हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूपी कोऑपरेटिव बैंक एग्ज़ाम के लिए आपकी क्लासेस चल रही हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख लें। आज की वीडियो में इंग्लिश और हिंदी दोनों सब्जेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी के। वैसे तो मैंने पूरा मॉक टेस्ट तैयार किया था आपके लिए, ये पूरा इंग्लिश का है। 40 क्वेश्चन है इस पूरे मॉक टेस्ट में, लेकिन मैं ये मॉक टेस्ट आपको दे दूँगा PDF, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले सॉल्व करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें आपको एरर फाइंड करनी है, क्या एरर इसमें हो सकती है। एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, ज़रूर आएगा आपके पेपर में एक क्वेश्चन। रूल साथ के साथ मैं बताता जाऊंगा। क्वेश्चन है, नॉट ओनली द मैनेजमेंट बट आल्सो द एम्प्लॉयज़ वाज डीपली कंसर्न अबाउट द सडन ड्रॉप इन क्वार्टरली प्रॉफिट्स। ये क्वेश्चन किसका है? नॉट ओनली बट ऑल्सो पे डिपेंड क्वेश्चन है। नॉट ओनली के बाद देखिए क्या आया है, द मैनेजमेंट। ये चीज़ क्या है? ये एक तरीके से नाउन है। बट ऑल्सो के बाद क्या आया है, द एम्प्लॉयज़। ये भी एक तरीके से नाउन है। द मैनेजमेंट ये है आपकी सिंगुलर, द एम्प्लॉयज़ ये है आपकी प्लूरल। रूल क्या कहता है इसमें, जब भी नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला क्वेश्चन आएगा, एक तो ये आपको देखना है कि पैरेलल चले। नॉट ओनली के बाद जो चीज़ आ रही है वही बट ऑल्सो के बाद आए, तो यहाँ वो आ रही है। यहाँ नॉट ओनली के बाद नाउन है, यहाँ भी नॉट ओनली के बाद नाउन है। दूसरी चीज़ आती है, दूसरा रूल है, जब भी नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला क्वेश्चन आएगा, हमेशा बट ऑल्सो के बाद जो नाउन लगी है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो द एम्प्लॉयज़ वॉज लिखा हुआ है। अब द एम्प्लॉयज़ मैंने अभी बताया ये प्लूरल है, वॉज आता है सिंगुलर के साथ, तो वॉज नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, वर। तो किस सेक्शन में गलती आई है? सी सेक्शन में गलती आई है, इसका मतलब सी रॉन्ग है। इस तरीके से पोस्टमार्टम करते हैं क्वेश्चंस का, ये तो सबको कर लेना चाहिए। बिटवीन द 3 प्रोजेक्ट्स करेंटली असाइंड टू द टीम, द ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव इज़ अनडाउटेबली द मोस्ट कैपिटल इंटेंसिव, नो एरर। यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है? देखिए, बिटवीन कहाँ यूज़ होता है और एमंग कहाँ यूज़ होता है। जनरली बिटवीन होता है 2 लोगों के बीच की बात के लिए, और एमंग यूज़ होता है 2 से ज़्यादा चीज़ के लिए। यहाँ बात की गई बिटवीन द 3 प्रोजेक्ट्स। अब यही चीज़ देखिए आ गई, कितने प्रोजेक्ट बता दिए? 3। स्टार्टिंग में ही गलती मिल गई, तो 3 चीज़ें हैं, तो बिटवीन नहीं होगा, यहाँ होगा एमंग। तो ऑप्शन ए में गलती मिलेगी। नेक्स्ट है, सीवियर वेदर कंडीशंस अक्रॉस द कंट्री हैज़ फोर्स्ड सेवरल एयरलाइंस टू कैंसिल और रीशेड्यूल देयर डोमेस्टिक फ़्लाइट्स। इसमें देखिए क्या चीज़ बोली गई है, सीवियर वेदर कंडीशंस, वेदर की कंडीशंस, ये चीज़ है प्लूरल। इसका मतलब जो हमारी वर्ब आएगी वो प्लूरल के हिसाब से आएगी। पढ़ते हैं आगे, वर्ब ढूंढते हैं। Across the country has मिल गई वर्ब, यहाँ दी है हैज़। हैज़ ये किसके लिए आया है? वेदर कंडीशंस के लिए हैज़ आया है। हैज़ नहीं होगा, यहाँ पर होगा हैव, क्योंकि प्लूरल अगर आपकी नाउन बनती है तो उसकी वर्ब भी प्लूरल होगी। तो ये सी सेक्शन में गलती है। नेक्स्ट है, नो सूनर हैड द CEO फिनिश्ड डिलीवरिंग हर की नोट स्पीच when the journalists rushed to ask questions about the merger। तो नो सूनर से जब भी क्वेश्चन शुरू होता है उसके तुरंत बाद लगती है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो नो सूनर हैड द CEO, हेल्पिंग वर्ब के बाद नाउन आया है, ये चीज़ फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है। देखिए रूल क्या है, नो सूनर वाले क्वेश्चन होते हैं तो नो सूनर हमेशा अपने साथ क्या चीज़ लेता है? नो सूनर हमेशा अपने साथ देन लेगा, ये रूल होता है। ढूंढते हैं कि देन कहीं है, तो फिनिश्ड डिलीवरिंग हर की नोट स्पीच व्हेन द जर्नलिस्ट रश्ड टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट द मर्जर। तो यहाँ पर देन कहीं नहीं दिखा, हमें दिखा है वैन, ये गलत है। वैन नहीं होगा, वैन की जगह देन होगा। और कौन सा वाला देन होगा? THAN, ये वाला देन होगा। ये रूल है, सिंपल, इसको याद कर लें आप लोग। तो किस सेक्शन में गलती है? सी सेक्शन में गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने करेक्शन वाले, मतलब ये जो बोल्ड में लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और जो इटैलिक फॉर्म में है
इसके बारे में बताना है कि ये सेंटेंस के हिसाब से सही है या गलत है। अगर गलत है तो कौन सा होगा, अगर सही है तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड। पढ़ते हैं इसको। द प्रोजेक्ट मैनेजर इंसिस्टेड दैट द टीम मेंबर्स वर्क राउंड द क्लॉक टू मीट द क्रिटिकल डेडलाइन। यहाँ पर देखिए इडियम यूज़ हुई है, इडियम है राउंड द क्लॉक, जो कि बिल्कुल ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होगा। जब भी इडियम्स वाली कोई चीज़ आती है उसमें नो करेक्शन रिक्वायर्ड ही होता है मैक्सिमम। नेक्स्ट इसी तरीके से, नेदर द ट्रेजरी बिल्स नॉर द गवर्नमेंट बॉन्ड्स वर यील्डिंग हाई रिटर्न्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक रिसेशंस। इसमें रूल क्या बोल रहा है, नेदर नॉर वाला क्वेश्चन है। मैंने आपको ध्यान वो एक बताया था नॉट ओनली बट आल्सो वाला, उसी तरीके से इस क्वेश्चन में रूल नंबर 2 है ये बताया था रूल नंबर 1। तो जब भी नीदर नॉर आएगा तो हमेशा ये जो बाद में नॉर है इसके बाद वाली नाउन के हिसाब से वर्ब लगेगी। तो यहाँ देखिए बॉन्ड्स यानी प्लूरल है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो देखिए यहाँ भी प्लूरल ही है, वर है, ये भी सही है, इसका मतलब नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ऐसे पूरा मॉक कराऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, PDF में दे दूंगा, आप देख सकते हैं पूरी। देखिए एक्सप्लेनेशन भी नीचे दिया गया है, पूरी आंसर की दी गई है एक एक क्वेश्चन की। इसमें आप एक चीज़ छोड़ देना, जो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग हुई है ये पैसेज दिया हुआ है, ये आप छोड़ देना, ये आपके में नहीं आएगा। इसके अलावा ये क्लोज टेस्ट होता है, मतलब आपको पूरा पैसेज दिया जाएगा, बीच में फिल इन द ब्लैंक्स, तो इसको फिल इन द ब्लैंक्स मानकर आप सॉल्व करके देख सकते हैं, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। अब बात करते हैं हिंदी सेक्शन की। देखिए पूरे 100 क्वेश्चन हैं, सारे टॉपिक से आपके लिए तैयार किए गए हैं, और मैं यहाँ पर एक एक नहीं कराऊंगा क्योंकि उसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। मेन चीज़ इंग्लिश थी, वो मैंने आपको बताई है। बाकी ये सब चीज़ें देखिए आपको मिलेंगी कहाँ, ये PDFs। इसके लिए आप हमारे ऐप पर जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ऐप का, प्ले स्क्रॉल करेंगे तो देखिए क्विज़ भी मिलेंगे, तो आप अपने हिसाब से क्विज़ भी लगा सकते हैं, कोई भी सेक्शन चूज़ करेंगे, क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे, लगाते जाएंगे आप। इसके अलावा PDF सेक्शन में अगर जाते हैं आप तो ये आपको और सारी PDFs मिलेंगी। ये देखिए आप हिंदी का फ़ोल्डर बना हुआ है यहाँ पर, इस हिंदी के फ़ोल्डर में आपको PDF मिल जाएंगी। इसी तरीके से सारे सेक्शन बने हुए हैं। यहीं पर इंग्लिश का भी एक फ़ोल्डर बन जाएगा, उसमें आपकी वो PDF मॉक टेस्ट वाली मिल जाएगी आपको। तो इंग्लिश के लिए अगर और प्रैक्टिस करनी है आप ज़रूर कमेंट में बताएं। डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, ऐप इंस्टॉल कर लें, क्योंकि उसमें सब कुछ आपको मिलता रहेगा, ऐसे ही अपडेट होती रहेगी उसमें कोई ना कोई चीज़। पढ़ाई करते रहें, ध्यान रखें अपना, बाय।